57% of Ranita's weekly income is equal to the 76% of Bhaskar's weekly income. If Ranita's weekly income was reduced by 400 rupees, while Bhaskar's weekly income did not change, the ratio of the weekly income of Ranita and Bhaskar respectively would have been 6:5. What Bhaskar's weekly income? देखो रनीता और भास्कर इनकी वीकली इनकम का रेशो दिया है, क्या दिया है? 57%, 57% ऑफ रनीताज इनकम इज इक्वल टू द क्या दिया है? भास्कर की इनकम का 76%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से कट जाएगा परसेंटेज से परसेंटेज, 19 3 57, 19 चौको 76, और रनीता और भास्कर की इनकम का रेशो आ जाएगा क्या? 4/3। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रनीता और भास्कर की इनकम का रेशो आ गया आपके पास 4/3। सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या हुआ? फाइनल रेशो दिया है आपके पास में, कितना है? रनीता और भास्कर की इनकम का 5। ठीक है, और इसमें चेंज दिया है, इस किसकी इनकम कम हो गई? वीकली इनकम रिड्यूस्ड बाय रनीता की 400 रुपये कम। और इसकी में क्या बोल रखा है? कोई चेंज नहीं हुआ तो 0 बोल सकते हैं। ठीक है, -0 या +0, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब इसमें क्या करना है? ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आता होगा, जिसको नहीं आता उसको बता देता हूँ। 4 का 5 में मल्टीप्लाई करना है, 6 का 3 में मल्टीप्लाई करना है। 4 पंजे 20, 6 तिया 18। इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है, क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेना 2 यूनिट बराबर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और दोनों का डिफरेंस। तो देखो 6 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0, और 5 चौको 20, 2 0 तो जो 0, कोई दिक्कत नहीं। 5 चौको 20, 2 0, तो ये इसका डिफरेंस लेंगे, क्या आएगा? आप बोलो सर वही 2000 आएगा, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 2000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 1000। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है, क्या कि जो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आई है, ये ऊपर वाले रेशो के लिए आता है, मतलब इनिशियल रेशो के लिए आता है। किस चीज़ के लिए आता है? इनिशियल रेशो के लिए आता है। आपसे अगर मान लो फाइनल के में पूछा हो और आपको दिख रहा है ये 5 यूनिट की वैल्यू पूछिए, तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते। कैसे निकालोगे? अगर ये पूछा है तो आप 3 की वैल्यू निकालोगे, उसमें फिर जो भी चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वो निकाल लोगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर यहाँ से पूछा भास्कर वीकली इनकम, भास्कर की वीकली इनकम 3 यूनिट की वैल्यू पूछिए, क्या आ जाएगी? 3000। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, बेसिक रेशो से। कैसे रेशो से कर सकते थे? देखो हमें पता है, क्या पता है कि भास्कर की इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ। भास्कर की इनकम में अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो भास्कर के रेशो को बराबर कर लेते। भास्कर के रेशो को बराबर कर लेते, मतलब इसको मिटा देता हूँ, क्या इधर लिख देता हूँ, क्या 57% ऑफ बराबर। देखो भास्कर के रेशो को अगर बराबर करते तो ये 3 है, ये 5 है, मतलब इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15। ठीक है, 3 वाले में 5 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 4 पंजे 20, और 5 वाले में 3 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 6 3 18। तो आपको दिख जाता है यहाँ से क्या हुआ? 2 यूनिट कम हुआ। इस 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाती? 400 रुपये। इस 2 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये आ जाती। अब आप ये जो निकला है इस रेशो से, जो वैल्यू निकली है वो चारों में से किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो 15 की वैल्यू क्या हो जाती? आप बोलते सर 2 की 400, 1 की 200, 15 की 3000, 1 की क्या आ गई? 200। तो 15 × 2 30, और 2 0, 3000। यहाँ से भी निकल सकता था। ठीक है, ये मेथड 2 बना लो।